संसद का सुपर संडे इसलिए क्योंकि आज संडे भी है और बड़े राजनेता प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजनांदगांव में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार की बात कही गई है और ये देखिए, ये वो पोस्टर है जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है और इस पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा का एक कार्टून बनाया है जिसमें वो पूछ रही हैं, बघेल जी पिछली बार तो आपने सड़कों पर गुलाब बिछा दिए थे, तो जवाब वो तो छत्तीसगढ़ को लूट कर बिछाया था प्रियंका जी, अब तो बस ये कांटे ही हैं और कांटों को भी अलग अलग नाम दिया गया है जिसमें कई घोटालों का भी जिक्र किया गया है। और तनु हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तनु, सियासत का सुपर संडे है और इसमें शुरुआत हुई है एक पोस्टर से जिसमें कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है पूर्ववर्ती सरकार पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर। जी बिल्कुल, देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में पोस्टर वार जो है वो जारी है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर पोस्टर के माध्यम से हमलावर है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और प्रियंका गांधी डोगरगांव के मोहर और बालोद के हथौद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और इसी बीच अब भाजपा ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। भाजपा ने पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में भाजपा ने भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। इस पोस्टर में ये दर्शाया गया है कि प्रियंका मैं लौटूंगा। धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक पोस्टर आया, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। उस पोस्टर में कार्टून बनाया गया है भूपेश बघेल का, प्रियंका गांधी वाड्रा का, और उसमें जो वाद विवाद दिखाया गया है, वाद संवाद, विवाद तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसमें यह दिखाया गया है कि भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो गुलाब बिछाए थे वो तो छत्तीसगढ़ को लूट कर बिछाए थे, अब की बार तो कांटे ही हैं और कांटों को नाम दिया गया है। कहीं पर शराब घोटाला, कहीं पर कोयला घोटाला, इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें दर्शाई गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ना कोई काम नहीं बचा है। ये सुबह सोकर उठते हैं, मंजन व्रत करते हैं और एक पोस्टर जारी करके नरेंद्र मोदी जी की नाकामी को ढकते हैं। हाँ। प्रदेश की जनता को पता चल गया है कि भ्रष्टाचारी कौन है और काम करने वाला कौन है। भ्रष्टाचारी हैं, उनके खाते में 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पहुंच गया है। हाँ। भ्रष्टाचारी जो है वो अपने 10 साल के सरकार के काम नहीं बता पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जो है ना, वो रोजगार पर बात कर पा रहा है, न महंगाई पर बात कर पा रहा है, न देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बात कर रहा है, ना उनके घोषणा में दिख रहा है कि आगे इस देश को लेकर उनके पास क्या है। तो जिनका मकसद भ्रष्टाचार करना है, जिनका मकसद इस देश को लूटना है, वो 10 साल से सरकार में है और जनता समझ चुकी है। इन जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, जिनका मूल काम भ्रष्टाचार करना है, देश की संपत्ति को लूटना है, उसको इस बार विदाई करेंगे। और भाजपा नेता क्या करेंगे, बेचारे मजबूर हैं। उनको पोस्टर के अलावा क्या दिखता है। तो बात कर लेते हैं, केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? धनंजय ठाकुर साहब कह रहे हैं आप लोग मजबूर हैं। भाई, जो करनी है वो जनता को दिखा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो करोड़ों रुपए की गुलाब की पंखुड़ियां रोड पर बिछा दी थी प्रियंका जी के लिए, और वो कोई शराब घोटाले से आई थी और जिसने बिछाया था वो भी घोटाले के जेल के अंदर है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया है। जो उनकी युवाओं का, किसानों का, मध्य का पैसा था, महिलाओं का, वो सारी कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार करके उसका दुरुपयोग किया, अपने जेब में भरा है। ये पोस्टर बताता है और हम आरोप ऐसे नहीं लगा रहे हैं, ये सब आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही है और सब जेल जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शायद है कि सत्ता में आओ, लूटपाट करो और जनता को गलत चीजें बताओ। तो मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई की, अगर मेरे साथी बात करते हैं, जब मनमोहन सिंह थे तो 7.8% थी महंगाई दर, आज आप देखें तो 4.8% है, जो ऐतिहासिक रूप से नीचे आई है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहले इनके समय 10वें नंबर। धनंजय जी कह रहे हैं कि आप इस पर बात नहीं करते, खाली आंकड़े जाहिर कर देते हैं, उस पर वाद विवाद होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि अब इस पोस्टर का क्या कांग्रेस कोई जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनु, आपका भी डिटेल्स साझा करने के लिए। और अब आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं दिल्ली। भारत मंडल